स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। आज जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक सच्ची डरावनी घटना है जो कि मेरे खुद के दोस्त के साथ तब घटी थी जब वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान गया हुआ था। तो आगे की कहानी मैं आपको उसी दोस्त के नज़रिए से ही सुनाऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कहानी पसंद आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डरावनी सच्ची घटनाओं के लिए, कहानियों के लिए रोमल शाह यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं एक डॉक्टर हूँ और बेंगलोर में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब मैं कोटा राजस्थान गया हुआ था अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। क्लास 11th और 12th में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन मेरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा राजस्थान एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भेजा था। वहाँ जाकर ही मुझे पता चला कि दरअसल मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, पर मुझे टेस्ट पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि मुझे सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। इसीलिए कोचिंग से अच्छी कोचिंग लेने के बाद एग्ज़ाम्स आने के 3 महीने पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक शांत जगह जाकर सेल्फ स्टडी करना पसंद करूँगा। मेरा एक दोस्त उदयपुर में रहता था। उसने मुझे एक फ्लैट सजेस्ट किया जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और जो मकान मालिक थे उनका परिवार भी एक छोटा परिवार था। एक शांत माहौल में उनका घर था। तो मैंने सोचा कि यही जगह परफेक्ट रहेगी ताकि मैं अपना सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकूं। तो कुछ दिनों बाद मैं उदयपुर में शिफ्ट हो गया। जहां मुझे रहना था मैंने देखा कि वो जगह बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। वहां पर जॉगिंग के लिए बहुत अच्छी सड़क भी है। क्योंकि मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ और सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग पर जाने की मेरी शुरू से ही आदत है, तो वहाँ पर भी मैंने इस आदत को कंटिन्यू रखने के बारे में सोचा। जिस दिन मैं पहुँचा था उस दिन शाम को जल्दी खाना खाकर मैं सो गया था क्योंकि मैं थक गया था। अगले दिन मैंने सोचा कि सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग पर ज़रूर जाऊँगा, पर दोस्तों मेरी आँख नहीं खुली और मुझे सोने का मन करा। उस दिन मुझे थोड़ा सा आलस आ गया और इसी तरह से मैंने पूरा दिन अपना बर्बाद कर दिया। आसपास घूमा फिरा और जगह देखी और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया। लेकिन अगले दिन मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं सुबह जॉगिंग के लिए ज़रूर जाऊंगा, कम से कम मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाऊंगा और अपना पूरा दिन सेल्फ स्टडी में बिताऊंगा। अब से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग के लिए निकल गया। करीब आधा घंटा जॉगिंग करने के बाद मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो भी जॉगिंग कर रही थी। वो लड़की मुझसे 100 फुट की दूरी पर आगे मेरे सामने जॉगिंग कर रही थी। मैंने सोचा कि मुझे भी इस लड़की के साथ जॉगिंग करना चाहिए, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी स्पीड में ज़्यादा आगे निकल गई और मैं उसका स्पीड मैच नहीं कर पाया, तो मैंने जाने दिया। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कल मैं इस लड़की से बातचीत करूँगा और जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ हो सकता है हम साथ साथ जॉगिंग करें। इससे उसे भी मेरी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी किसी की कंपनी जॉगिंग में मिल जाएगी। तो अगले दिन जब सुबह 4 बजे मैं जॉगिंग के लिए उठा तो मैंने उसी समय उस लड़की को दोबारा से देखा। इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाई और उस लड़की को कैचअप कर लिया। हमने हेलो हाय किया और फिर हम जॉगिंग करने लगे। वो दरअसल ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। वो अपने कान पे आईपॉड की ईयरफोन्स लगा के म्यूज़िक सुनते सुनते जॉगिंग करती थी, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, इसीलिए मैं ऐसे ही जॉगिंग किया करता था। और इसी तरह से रोज़ सुबह 4 बजे उठ के हम लोग दोनों साथ साथ जॉगिंग करते थे। और ज़्यादा बातचीत ना करने के कारण मैं काफ़ी बोर भी फील करता था, पर उस लड़की को ज़्यादा बातचीत करने में शायद कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए आगे सड़क पर एक मोड़ आता था जहां से वो बाईं तरफ मुड़ जाती थी और शायद अपने घर चली जाती थी, और वहीं से मैं भी वापस अपने घर की तरफ आ जाता था। सुबह 6 बजे तक मैं रोज़ अपने घर पहुंच जाता था। इसी तरह से करीब 2 महीने बीत गए और वो लड़की रोज़ उसी जगह ही मुझे मिल जाया करती थी। अब बारी आई वो फ्लैट छोड़ने की, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आ रहे थे और मुझे कोचिंग सेंटर दोबारा रिजॉइन करना था।
ताकि जो बची खुची तैयारी है मैं टीचर्स से हेल्प लेके पूरी कर सकूं। जिस फ्लैट में मैं रहता था वो 2nd फ्लोर पर था और 2nd फ्लोर ही लास्ट फ्लोर था, यानी कि मैं बिल्कुल छत के ऊपर रहता था। छत के ऊपर 2 कमरों का एक सेट था, टॉयलेट बाथरूम था और मुझे कोई भी तकलीफ़ कभी हुई नहीं। लेकिन जब मुझे सिक्योरिटी मनी अपना वापस लेना था तो मैं मकान मालिक के घर पे गया। मकान मालिक का घर उसी बिल्डिंग में सबसे नीचे के फ्लोर पे था। तो जब मैं गया तो आंटी से मैंने अपनी सिक्योरिटी मनी वापस मांगने की बात की। तो आंटी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सिक्योरिटी मनी वापस तो कर दूंगी, लेकिन तुम अंदर आ जाओ ताकि 1 कप चाय पी सको। तो मुझे भी ये बात ठीक ही लगी। मैं अंदर चाय पीने के लिए सोफे पे बैठा। जब मैं सोफे पर बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहा था तब मैंने देखा कि टीवी के एकदम बगल में उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई है और वो तस्वीर काफ़ी बड़ी थी। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये लड़की इनकी कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि लड़की को मैंने यहाँ पे तो कभी देखा नहीं। तो जब आंटी आई चाय लेकर तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी ये लड़की कौन है। तो आंटी ने बोला कि ये मेरे जेठ की लड़की नेहा थी। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने पूछा कि नेहा थी, अभी कहाँ पर रहती है नेहा। मुझे लगा कि शायद इनका कुछ आपस में कोई ऐसी बात हुई है जिस वजह से इनके घर अलग हो गए हैं। तो फिर आगे मैंने कहा कि एक्चुअली आंटी नेहा मेरे साथ रोज़ जॉगिंग करती है। सुबह 4 बजे हम लोग मिलते हैं और जॉगिंग करते हैं। ऐसा 2 महीने से मैं उसके साथ जॉगिंग कर रहा हूँ। जैसे ही आंटी ने मेरी ये बात सुनी, आंटी ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि दोस्तों मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगा कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं। अचानक आंटी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने आगे कहा कि आंटी 2 महीने से हम लोग रोज़ जॉगिंग करते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि नेहा आपके जेठ की लड़की है। तो आंटी ने आगे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ जॉगिंग कर रही है। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो, क्योंकि नेहा को मरे 3 साल हो चुके हैं। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मुझे 100% विश्वास था कि ये लड़की वही लड़की है। इस लड़की के सिवा और कोई हो ही नहीं सकती और मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। मैंने आंटी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। तो आंटी ने जो आगे कहा वो सुन के मुझे और भी ज़्यादा डर लगा और मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। आंटी ने कहा कि नेहा इतनी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थी कि सुबह रोज़ 4 बजे चाहे कुछ भी हो जाए जॉगिंग पर ज़रूर जाया करती थी। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को मैं फिज़िकली देख पा रहा था, जिससे बातचीत कर पा रहा था, जिससे 2 महीने लगातार जिसके साथ मैं जॉगिंग कर रहा था, वो एक जिंदा लड़की थी ही नहीं। तो ये सारी बात, वहाँ से मैंने घर छोड़ तो दिया, लेकिन मैंने अपने दोस्त को ये पूरी की पूरी बात बताई। मेरे दोस्त ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हो सकता है कि वो लड़की उसकी कोई हमशक्ल हो या तुम्हें ही कोई धोखा हुआ हो। वो लड़की नेहा हो ही ना, कोई और हो। लेकिन मैंने उससे कहा जो लड़की मेरे साथ जॉगिंग करती है उसका नाम भी नेहा ही है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है कि ये बिल्कुल इत्तेफाक हो, क्योंकि जिस लड़की को तुम 2 महीने से मिल रहे हो वो हो ही नहीं सकता कि एक भूत हो। इसलिए मैं अगले दिन सुबह 4 बजे तुम्हारे साथ चलूँगा और हम देखेंगे कि वो लड़की वहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आती है कि नहीं। और वो 100% जॉगिंग के लिए आएगी, पर वो लड़की नहीं है जिसकी तस्वीर तुमने अपने मकान मालिक के घर में देखी है। तो अगले दिन सुबह 4 बजे मेरा दोस्त और मैं उसी जगह पर पहुंच गए और हमने सुबह 6 बजे तक इंतज़ार किया, पर वो लड़की नेहा जो रोज़ जॉगिंग करने आती थी आज नहीं आई। ऐसा हमने लगातार 5 दिन तक किया, पर वो लड़की नहीं आई। आगे जाकर जिस मोड़ से वो बाईं तरफ मुड़ जाती थी उस मोड़ पर मैं कभी गया नहीं था, इसलिए मेरा दोस्त और मैं उसी मोड़ पर बाईं तरफ मुड़ गए और हमने बाएं तरफ मुड़ने के बाद ये देखा कि वहाँ पर एक शमशान घाट है। जैसे ही मैंने वो शमशान घाट देखा मुझे पूरी बात क्लियरली समझ में आ गई, लेकिन अभी तक यकीन नहीं आता कि जो लड़की मेरे साथ 2 महीने तक जॉगिंग कर रही थी, जो मुझे मेरी इन्हीं आंखों से दिख रही थी, जिनके साथ मैं बात कर पा रहा था, वो लड़की एक्चुअली में एक ज़िंदा लड़की थी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हुई? ये क्या घटना थी? मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तो दोस्तों, लेकिन ये घटना मेरे साथ सच में हुई और आज तक
जिससे भी मैं इसका जिक्र करता हूँ वो सचमुच कभी कभी मुझे पागल भी कह देते हैं। कभी कभी कोई लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि शायद मुझे एक ऐसा हेलुसिनेशन हुआ था पढ़ाई ज़्यादा करने की वजह से, जिस वजह से मैं ऐसी चीज़ें भी देख पा रहा था जो एक्चुअली में थी ही नहीं। लेकिन आपका क्या मानना है, मुझे ज़रूर दिलचस्पी है ये जानने में। तो दोस्तों, ये कहानी थी विकास की। जो कहानी मैंने आपको अभी शेयर की है एक्चुअली में सच्ची घटना है। ऐसी ही कहानियों के लिए रोमल शाह यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट हॉरर कहानी, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।